गुड मॉर्निंग 8th क्लास बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी ज्योग्राफी की बुक का 3rd चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, खनिज और शक्ति संसाधन। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक मिनरल्स, खनिज। अ नेचुरली occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। अर्थात बच्चों, जो खनिज होते हैं उन पदार्थों को कठोर और क्रिस्टली होना आवश्यक है। और कुछ परिभाषाओं के अनुसार खनिज वह पदार्थ होता है जो क्रिस्टली हो और भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप बना हो। अगर खनिज शब्द और इसके इंग्लिश में मिनरल शब्द को परिभाषित किया जाए, जो खनिज शब्द है और जो इसका इंग्लिश में मिनरल शब्द है उसको परिभाषित किया जाए, तो खनिज शब्द खान शब्द से बना है। जो हमारा खनिज शब्द है वो किससे बना है? खान शब्द से बना है। और अंग्रेजी का मिनरल शब्द माइन से संबंध रखता है। जो ये मिनरल शब्द है ये किससे संबंध रखता है? माइन से। इसका मतलब ये हुआ कि खनिज ऐसा भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि खनिज क्या है। There are over 3000 different minerals। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट। इससे क्या होता है? इससे एल्यूमिनियम बनता है, जिससे बर्तन इत्यादि बनते हैं। जो बर्तन होते हैं इससे ही बनते हैं। तो जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, चूना पत्थर आदि, ये सभी खनिज पदार्थ हैं जो खानों से खोद कर निकाले जाते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो हमारे लोहा है, अभ्रक है, कोयला है, बॉक्साइट है और नमक, चूना पत्थर आदि, ये सब क्या हैं? आपके खनिज हैं और इनको खानों से खोद कर निकाला जाता है। और बच्चों, जो आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट है वो भी क्या है? खनिज है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने योग्य बात है कि जो हमारे भोजन में नमक है और जो हमारी पेंसिल में ग्रेफाइट है वो भी क्या है? खनिज है। On the basis of composition, minerals are classified mainly as metallic and non-metallic minerals। मीन्स संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। मीन्स आपके समझ में आ रहा होगा कि जो इनकी संरचना है उसके आधार पर इनको, अब जो ये खनिज होते हैं इनको इनकी बनावट के आधार पर ही धात्विक और अधात्विक खनिज में बांटा गया है। अभी हमने पढ़ा कि जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, उनके बारे में कि खनिज क्या हैं आपके, उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, मेटलिक और नॉन मेटलिक। तो हमने कहा कि इनकी बनावट के आधार पर ही इनको धात्विक और अधात्विक खनिज में बांटा गया है। अब जो धात्विक खनिज मीन्स मेटलिक, जो धात्विक मेटलिक मिनरल्स होते हैं वो कच्चे रॉ मटेरियल के रूप में मिलते हैं। मीन्स वो कच्चे मीन्स रॉ मटेरियल के रूप में मिलते हैं। ये हार्ड होते हैं, मीन्स कठोर होते हैं। कौन से? मेटलिक, धात्विक खनिज, धात्विक मेटलिक मिनरल्स, ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और इनकी यह भी विशेषता है कि इनमें चमक होती है और
ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अर्थात बिजली और गर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाले होते हैं। तो बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि जो एल्यूमिनियम, पीतल, तांबे, लोहे आदि की तारें होती हैं, ये बिजली के सुचालक होते हैं। मीन्स ये बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती हैं। ऐसे ही ये सभी धातुएं ऊष्मा एवं गर्मी की भी सुचालक होती हैं। जो पर अभी जिन धातुओं के नाम हमने पढ़े, पीतल, तांबे, लोहे, ये सब क्या होती हैं? ऊष्मा एवं गर्मी की भी सुचालक होती हैं। अगर हम किसी धातु की तार के एक सिरे को गर्म करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी धातु के एक तार के एक सिरे को गर्म करा या गर्म करेंगे, तो कुछ समय बाद पूरी तार क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी और हमारे द्वारा पकड़ा गया हिस्सा भी गर्म होने लगेगा। तो दूसरे सिरे पर ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं। अब जो धात्विक खनिज हैं, मीन्स मेटेलिक मिनरल्स, इनको भी क्या किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अभी तक हमने मिनरल्स उनको भी 2 भागों में बांटा गया है, फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस, मीन्स लौह खनिज और अलौह खनिज। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका लौह खनिज, फेरस मिनरल्स। लौह खनिज, फेरस मिनरल्स वे सभी खनिज जिनमें लोहा होता है। लौह खनिज क्या है? वे सब खनिज जिनमें लोहा होता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट आदि। तथा कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें लोहा नहीं होता, लेकिन सोना, चांदी, तांबा या सीसा जैसी कुछ धातुएं हो सकती हैं, इन्हें अलौह खनिज कहते हैं। अब जो दूसरा है अलौह खनिज, नॉन फेरस, वो क्या है? अभी हमने कहा कि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें लोहा नहीं होता। जिन खनिजों में लोहा होता है उनको लौह खनिज कहते हैं, फेरस मिनरल्स कहते हैं। और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें लोहा नहीं होता, जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा जैसी कुछ धातुएं हो सकती हैं, इन्हें अलौह खनिज कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? अलौह खनिज मीन्स नॉन फेरस मिनरल्स। तो बच्चों, धात्विक खनिज तो आप समझ गए, हमने भी पढ़ा मेटेलिक मिनरल्स, धात्विक खनिज। अब जो दूसरे टाइप के खनिज हैं वो हैं अधात्विक, नॉन मेटेलिक, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातुएं नहीं होती। ये सभी अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, नमक, कोयला, पेट्रोल आदि। ये सभी क्या हैं? आपके अधात्विक खनिज हैं, क्योंकि इनमें सोना, चांदी, तांबा इत्यादि नहीं पाया जाता, इसलिए ये क्या है? आपके अधात्विक खनिज हैं। तो ये तो थे आपके मेटेलिक और नॉन मेटेलिक खनिज, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब हम पढ़ेंगे कि जो ये खनिज हैं, जितने भी खनिज हैं, इन्हें कैसे निकाला जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का निष्कर्षण। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है खनिजों को निष्कर्षित करना। जब पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई चट्टानें या चट्टानों से खोदकर खनिजों को बाहर निकाला जाता है, तो ये प्रोसेस या ये प्रक्रिया खनन कहलाती है। क्या कहलाती है? खनन। इस तरीके से माइनिंग या खनन कहलाती है। जब क्या होता है? पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई चट्टानों से खोदकर खनिजों को बाहर निकाला जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? माइनिंग कहा जाता है या खनन कहलाती है। लेकिन जब खनिज कम गहराई या ऊपरी स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? विविध खनन, मतलब ओपन कास्ट माइनिंग। माइनिंग के ही अंदर यह आता है, इसे ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है।
और इसी में अगर हम गहराई तक खुदाई करके खनिजों को निकालते हैं, माइनिंग के अंदर ही अगर हम गहराई तक खुदाई करके खनिजों को निकालते हैं तो इसे कुपकी खनन कहा जाता है, अर्थात कुएं की तरह गहराई तक खोदकर खनिजों को निकालना। सॉफ्ट माइनिंग क्या कहा जाता है? सॉफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस होती हैं, अब बात हो रही है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की, तो ये जो प्राकृतिक गैस होती हैं वो पृथ्वी की धरातल में बहुत गहराई में पाई जाती हैं और इन्हें निकालने के लिए बहुत गहरे कूपों अथवा कुओं की मशीनों द्वारा खुदाई की जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रवेधन या ड्रिलिंग। क्या कहा जाता है इसे? प्रवेधन या ड्रिलिंग कहा जाता है। और अंत में कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से खोदकर निकाला जा सकता है। यह प्रक्रिया आखनन या क्वेरिंग कहलाती है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये खनिज होते हैं इन्हें किस तरीके से निष्कर्षित या इनका निष्कर्षण किया जाता है और इसके अंतर्गत माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग आदि द्वारा क्या किया जाता है, इन खनिजों को बाहर निकाला जाता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हम अगली वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।